हरियाणा की पढ़ी लिखी जनता पे आज मन तरस आने लग गया। जितने भी हरियाणा के ये जो हरियाणा पुलिस में लागना चाहे थे थारे लिए है या वीडियो गौर से सुन लेना, मन थारे पर तरस आने लग गया। पढ़े लिखे गवारो सुनो, आज हरियाणा पुलिस की 5500 वैकेंसी आई है। बेरा होगा सबने, नहीं बेरा? आज बता दूं थारे साथ थारी गोभी खोद दी, थारे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया सरकार ने। हैं बने रहो तुम मोदी भगत, ठाए जाओ पार्टिया के झंडे, अपने अकेली आवाज मत उठाना। अगर हकीकत में अपने लिए न्याय चाहते हो इस वीडियो को पूरी देख लेना। अगर तुम्हारे में 1% भी दिमाग बचा है इसको शेयर करके अपने माँ बाप को भी सुनाना, अपने कोचिंग सेंटर वालों को भी सुनाना तुम्हारे साथ कितनी बड़ी धांधली कर दी है आज के टाइम में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां होती हैं, मैंने कहा करता रहा चपड़ासी अपने लाग गए हैं, शरप पुलिस में अपने लाग गए हैं, कलरक अपने लाग जाए हैं, अफसर बाहर क्या लान लग गए, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया ये की बार। 5500 बच्चों की हरियाणा पुलिस की हरियाणा सरकार ने भर्ती निकाल ली। उसके लिए इन लोगों ने आज से 2 साल पहले बोला था एक टेस्ट जारी कराया था जिसका नाम था CET, जो कॉमन एलिजिबिलिटी होगी। CET क्लियर करना पड़ेगा। अब CET ग्रुप सी और डी में लगने के लिए अनिवार्य कर दिया हरियाणा सरकार ने। वो जो टेस्ट था वो टेस्ट दिया 13.5 लाख बच्चा ने, 13,47,000 ने। उस टेस्ट में एक रूल बना दिया, आगे जब भी ग्रुप सी डी में कोई भी भर्ती लकड़ेगी उनमें बच्चे छाटे जाएंगे। अब क्या किया सरकार ने, एक और उस टाइम पर घोषणा करी थी चुनाव जीतने के मारे, जो इस टेस्ट में क्लियर कर लेगा वो जब भी नौकरी नहीं लगेगा सरकार उन बच्चों को 9,000 रुपए नगद दिया करेगी पर मंथ। अब वो टेस्ट क्लियर कर दिया बहुत सारे बच्चों ने, लगभग वो टेस्ट क्लियर कर दिया 8,12,000 बच्चों ने। पिछले साल की 26 और 27 जुलाई को टेस्ट था, अभी तक तो किसी के खाते में वे 9,000 रुपये आए नहीं, ना ही किसी की औकात थी सरकार से सवाल और जवाब कर सके, क्योंकि सबको डर लगता है भाई सरकार से सवाल जवाब करने में। सब हर शिकारा थोड़ी है जो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही गालियां खाते रहेंगे। अब आओ काम की बात पे। जो 5500 वैकेंसी आई है उन वैकेंसियों में लिस्ट लगी है भाई। वह जो लिस्ट लगी है आप लोगों को बता देता हूं, कट ऑफ लिस्ट। जो बाहर के जर्नल हैं, बाहर का मतलब हरियाणा था, बाहर के जितने मानस हैं, चाहे कहीं के भी हो, गुजरात के, बिहार के, यूपी के, उनकी लिस्ट लगी है 52 पे। बाहर का आदमी किसी भी जाति का हो, हरियाणा में आकर अगर फार्म भरेगा तो उसको आरक्षण की छूट नहीं दी जाएगी, वो जर्नल कैटेगरी में गिना जाएगा। उनकी लिस्ट 52 पर लगी है, 52 पे। गौर से सुनना। अब हरियाणा के जो EVS हैं, गरीब जर्नल जिनको बोलते हैं, गरीब जर्नल कौन होता है? वो जिनकी इनकम, जिनकी कमाई 6 से 8 लाख से कम हो सालाना। यानी कि सोचने की बात यह है, जिनका जुगाड़ जो ठड्डे धनवान है वे तो फार्म भरेंगे नहीं सिपाही का, गरीब आदमी यह भरेगा। अरे गरीब जर्नल में कौन आता है? जाट, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी। गरीब जर्नल की यानी कि हरियाणा वालों की लिस्ट लाई 71 पे। बाहर के जो आदमियों ने फार्म भरा उनकी लिस्ट लगी 52 पे। उनसे 19 नंबर ज्यादा हरियाणा वालों की लिस्ट लगा दी 71 पे। चलो भाई, हरियाणा वाले जो जर्नल कैटेगरी के हैं उनसे सीएम साहब को थोड़ी दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं सीएम की कैटेगरी की है, OBC कैटेगरी की, जिसके हमारे राजा साहब हैं। OBC में इनने 2 कैटेगरी बना दी, एक बना दी न BCA, एक बना दी BCB। BCA की लिस्ट लाई इन 65 पे। कितने पे? 65 पे। कौन आता है इनमें? इनमें आता है, आप लोगों को थोड़ा बता भी देता हूं, कुमार, जांगड़ा, नाई, तेली, धोबी, लुहार, रोहिला, यानी कि हाथ का काम करने वाले गरीब बेचारे, उनकी लिस्ट लगी 65 पे।
अब आगी बीसीबी, जिनमें आते हैं गरीब यादव, गरीब सैनी, गरीब गुज्जर, इनकी लिस्ट लाई 69 पे। हमारे राजा साहब नायब सिंह सैनी जी, जिनकी जाति सैनी है, सैनी परिवार के बच्चों की लिस्ट 69 पर लगाई। अब आती है इसके बाद ओएससी, जिसके अंदर आते हैं हमारे अपने चमार, उनकी लिस्ट लगी 61 पे, 61 पे। अब इसके बाद आते हैं डीएससी, डीएससी में आते हैं गरीब वाल्मीकि, दानक, खटीक, इस प्रकार की अन्य 36-37 जातियां, इनकी लिस्ट लाई 57 पे। यानी कि हर एक आदमी को जड़ से मार दिया। बाहर के जो जर्नल है उनकी लिस्ट 52 पे, बाकी सब की लिस्ट 57, 61, 69, 65, 71। हमारे जो बच्चे हैं वे क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। हरियाणा के बच्चे 52 वाले बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 52 तो आसान है, सब ले सकते हैं 52 नंबर। हरियाणा पुलिस में भी 5500 वैकेंसी आप है, लगभग 5000 बच्चे आने वाले वक्त में हरियाणा से बाहर के लगेंगे। पुलिस भी तुम्हारी नहीं होगी। जब थारा जूत मारने पड़ा करेंगे रोड पे, तुम किसी चीज के लिए हक के लिए आवाज उठाओगे, तुम्हारे को पीटने के लिए पुलिस भी बाहर की बुला ली है। जो झंडा ठाते हैं सरकार का, जो किल की रुके मारा करे, मारा छीएम, मारा छीएम, सीएम साहब तो गयो। सीएम साहब अपनी जाति का नहीं, अपने ये जो सब हैं, ये कैटेगरिया मैं बता रहा हूं, ये हिंदू कैटेगरिया हैं। किसी हिंदू को रोजगार का कोई जिक्र नहीं इसमें। और ठा लो झंडे और लगा लो जय जयकारे, बोलना मत, साइलेंट रहना। सरकार का विरोध नहीं करते, अच्छे बच्चे हो तुम। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ रैलियों में जाके दारू लेना, लड्डू खाना, सीएम साहब के जय श्री राम, जय श्री राम, इससे बाहर मत निकलना। इससे बाहर निकलोगे पुलिस भी बाहर की आ जाएगी पीटने के लिए, वो रहम नहीं खाएगी। अब इससे अगली बात यह आती है जो सबसे मेन बात है, इस वक्त समझने वाली बात है। दलित और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है मेरिट के नाम पे, और वही ओबीसी कैटेगरी के आदमी खुशियां मनाते हैं। अब प्रचार होगा रैलियों में, 5500 हरियाणा पुलिस की वैकेंसियां निकाल दी। ये कोई नहीं बताएगा, तुम्हारे बच्चों का गला काट दिया उसी तुम्हारे घर के सीएम ने। अब सोचने की बात, सीईटी जो है उसमें 13,47,000, लगभग 13.5 लाख आदमियों ने जो वो पेपर क्लियर दिया। उस पेपर में कहे, एक बात सोचो आप, जो सबसे मेन सोचने की बात है, 13.5 लाख आदमी आमत है। इन लोगों ने जब पर्चा भरया होगा, फार्म भरया होगा, 100 रुपये मात्र, कम से भी कम फीस लगा लो, फीस आई होगी। इन बच्चों ने 13.5 करोड़ रुपए तो वो फार्म भरने में लगाए सीईटी का, जिससे इनको कोई बेनिफिट नहीं, नौकरी तो बाहर के लगेंगे। इसके बाद इनने बेचारों ने कोचिंग भी ली होगी, बिना कोचिंग के आज के टाइम कोई टेस्ट क्लियर होता ही नहीं। अब 13.5 लाख आदमियों ने जो कोचिंग सेंटर लिए, कोचिंग सेंटरों में जो गए, ज्यादा समय मत लगाओ, मात्र 1 साल लगा लो। 1 साल तो 100% कोचिंग ली होगी। 1 साल में मरी तमरी कोचिंग सेंटर की फीस गिन लो 5,000 रुपए पर मंथ। अब 5,000 ना 12 तो जोड़ दो, 12 पंजे 60,000 रुपये एक बच्चे ने 1 साल में अपने ऊपर खराब करे हैं। अब 13.5 लाख ने 60 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 8,112 करोड़ रुपये कोचिंग सेंटर वालों ने इन बच्चों के नाम पे, भर्ती के नाम पे नगद रुपये कमा लिए। कितने कमा लिए? 8,112 करोड़ रुपये। अब ये बच्चे सीईटी का पेपर देने भी गए होंगे, नॉर्मली बात है। अब जब ये बच्चे पेपर देने गए होंगे, ज्यादा खर्चा मत मानो, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, तेल पानी, खान पीन की एवरेज सेंटर तक पहुंचने के लिए एक बच्चे ने अपने ऊपर 1,000 रुपया खर्च पक्का कराया होगा। 135 करोड़ रुपये तेल पानी का नाजायज खर्चा इन बच्चों का हो गया। सेंटर अपने शहर में आता नहीं, पेपर देने सब बाहर जाते हैं।
यानी कि यह भर्ती देखने के लिए लगभग इन बच्चों ने 10,000 करोड़ रुपए का नगद खर्चा कर लिया। उसके बाद इनको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू रोजगार के नाम पे। रोजगार कौन लगेगा? हरियाणा से बाहर का। वोट किन की चाहिए? हरियाणा की। गुणगान किन का करना है? बीजेपी सरकार का। नौकरी यहां HKRN जो प्राइवेट नौकरी है उसमें भी नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। रोहतक PGI वाले धरने पे बैठे हैं, ठेका प्रथा खत्म करके हमने और कुछ नहीं तो HKRN के माध्यम से ले लो। ये बातें समझा कर मारे वर्गिया का गला दुखन लग गया। पहले A1 क्लास अफसर की नौकरी खोसी। ARB वाले तो प्रोटेस्ट कर रहे, उन लोगों को तो आप पागल कहो थे। HPSC के बाहर जो धरने पे बैठे हैं। अब नंबर आ गया C और D का, यानी कि थारी चपड़ासिया की, कलरका की, पुलिस की, सिपाही की, ये नौकरी भी बाहर के आदमियां ने मिल लेंगी। अपने घरों में बैठे रहना, कभी हर शिकारा तुम्हारा सिर फड़वा दे अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अपने लिए आवाज मत उठाना, कभी तुम जिंदा हो जाओ। अगर थोड़ी बहुत तुम लोगों को, हरियाणा की जनता को, हरियाणा के युवाओं को शर्म बची हो, रील बनाने से, गुंडागर्दी के गाने लाने से, आडी टेढ़ी गाड़ी घुमाने से, हथियार गैल वीडियो बनाने से अगर फुर्सत मिल गई हो, एक ही बात कहता हूं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर छात्र एकता जो है वो आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब आप लोग सड़कों पे उतरोगे तभी आप लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ऐसी स्टेटें हैं, उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड जैसी स्टेटें, उनका कहना एक ही बात है, हमारा जो बोर्ड है 10वीं 12वीं जो हमारे बोर्ड से कर रहा होगा, हम नौकरी उत्तराखंड में सिर्फ उसी को देंगे। अनिवार्य है ये चीजें, बाहर के आदमी को नहीं देंगे। वे आदमी जब इतने रूल रेगुलेशन बना लेते हैं, एक हरियाणा का ऐसा क्या सत्यानाश हो गया भाई, हरियाणा की छोटी से लेकर बड़ी से लेकर मोटी नौकरी पर बाहर का आदमी बैठेगा। इसका मतलब हरियाणा के आदमी काबिल नहीं है, हरियाणा के बच्चों में काबिलियत ही नहीं है। हर चीज में हरियाणा को लूटा जा रहा है। हरियाणा के पहलवानों की टीम गई थी बाहर, अभी 17 में से टोटल इंडिया की गई थी टीम, तो हरियाणा की क्यों कह रहे हैं वो सुनना। इंडिया की टीम एशिया चैंपियनशिप लड़ने के लिए गई, 17 में से 16 मेडल हरियाणा के बच्चों के आ रहे हैं। यानी कि अकेले हरियाणा ने वहां जाके हिंदुस्तान का झंडा गर्व से लहराया। और बजट के नाम पे हरियाणा को मिलता है खेलवाड़े को बाबा जी का ठुल्लू, और गुजरात को मिलते हैं 628 करोड़ रुपए खेल के नाम पे, हरियाणा को मिलते हैं मात्र 5-10 करोड़ रुपये। 5-10 करोड़ रुपये जिस स्टेट को मिलते हैं उसके बच्चे तो लाते हैं 17 में से 16 मेडल, और जिनको 628 करोड़ रुपए बजट मिलता है उनके बच्चे 0.0 मेडल लेके आते हैं, जिनके अंदर कोई योग्यता ही नहीं। इसी को तो बोलते हैं काबिलियत होने के बाद भी खिलवाड़ करना। क्यों? यहां की जनता, हरियाणा की जनता मर चुकी है, आंखें बंद करके लौटी है। हरस शिकारा को गालियां देनी बस कमेंट में, वो चाहे कितने अच्छे मुद्दे पर बोल रहा हो, हमने तो उसकी माँ की, बहन की, बेबे की, सबकी गालियां देनी है उसको। इससे बाहर हमें निकलना ही नहीं। बस तुम लोगों का काम रहेगा हरस शिकारा जब भी लाइव आओ उसका विरोध करना। मैं तुम्हारे बच्चों के भविष्य की बातें कर रहा हूं। मुझे दुख और तकलीफ होती है तुम्हारे से तुम्हारा हक छीना जा रहा है। अब भी नहीं जागोगे तो जीवन में कभी नहीं जागोगे। अगर किसी का जागने का मन है, एक जगह एक स्थान चुनो, इकट्ठे हो, प्रोटेस्ट करो। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि हरस शिकारा सही आवाज उठा रहा है, इस वीडियो को सब के सब अपनी आईडी से शेयर करके उसके ऊपर कैप्शन में लिखना हम हरस शिकारा के साथ है, हरस शिकारा ने आपकी आवाज उठाई है। तभी मैं ये समझूंगा कि मेरी जनता जागरूक होने लग रही है, अपने हकों को, अपने मुद्दों को समझ रही। अपना रोजगार तो और किसी को मत दे रहा है। आने वाला टाइम कितना कठिन भरा होगा। जब तुम किसी अफसर के पास काम जाओगे, थारे काका ताऊ काम जाएंगे, DCSP तो थारा होगा ही नहीं, वो तो बाहर का है कन्फर्म। उसके नीचे जो सिपाही खड़ा होया करे
डंडा लेकर जो जी हजूर करया करे वो भी बाहर का लाग जाएगा। तुम्हारी कमर में कामड़े मारेगा, उसके बाहर काम भी चले गए। पोचा मारने वाला मजदूर भी जब भी हारगा पाओगा ना, है बाबू बाहर निकल, यहाँ क्या करने आया है, तब पता लगेगा। तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा कहीं। हर चीज से वंचित होते जा रहे हो, गुलाम हो चुके हो, इसी को गुलामी कहते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। राम राम सभी को।